ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। व्हाट वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, हमने चैप्टर शुरू किया था अबाउट द डाटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशंस के ऊपर हम बात कर रहे थे कि कितनी तरह की होती हैं, और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे हम बाद में आएंगे। पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि डाटा जो होता है वो पैकेट्स में जाता है, डाटा को पैकेट में भेजा जाता है। इस चैप्टर में हमने ये चीज पढ़नी है। द नेक्स्ट थिंग वी विल लर्न इन टूडेज क्लास इज द पैकेट स्विचिंग। जैसे पैकेट स्ट्रक्चर में तो मैंने आपको बताया कि एक पैकेट में आपका हेडर होता है, यानी पैकेट की तीन चीजें होती हैं। एक हेडर है तो उसके साथ फिर एक चीज कहलाएगी ट्रेलर, और जो बीच में चीज होती है वो कहलाती है पेलोड। ये तीन चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। उसके बाद जनाब, आज की क्लास में हम पैकेट स्विचिंग को देखेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। वी डिड नॉट स्टडी ट्रेलर। ट्रेलर मैंने बताया था कि ट्रेलर एंड ऑफ द पैकेट के बारे में बताता है। तो बच्चों, मैंने ये बताया था कि कंसीडर दिस वन एज अ पैकेट, ये एक डब्बा है। एंड द वन इन द ब्लू इज द डाटा। तो व्हाट वी डिस्कस कि डाटा, व्हेनेवर वी सेंड द डाटा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, जब हम डिस्टेंसेस के ऊपर डाटा को भेजते हैं तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है, और हम उन पैकेट्स को डाटा ग्राम्स कहते हैं। हर एक पैकेट 64 केआईबी का होता है। हर एक पैकेट 64 केआईबी का है। तो इससे आसानी होती है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि जो हर पैकेट है वो डिफरेंट रूट्स ले लेता है। डिफरेंट रूट्स, ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक स्कूल ने अपने बच्चों को किसी लोकेशन पे, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, किसी उसके लिए जा रहे हैं, लेट्स सपोज किसी ट्रिप के लिए। तो वो कहते हैं कि हर बच्चा अपने अपने घर से अलग अलग रूट से या फिर स्कूल से डिफरेंट बसेस के जरिए जाए। तो ईच पैकेट, अब जो बच्चा है वो पैकेट हो गया, कैन बी सेंड अलोंग डिफरेंट रूट टू इट्स डेस्टिनेशन। तो वो फिर डिफरेंट रूट्स के जरिए जा सकता है। हमने ये बात की कि जब डाटा जाता है तो ये एक मैसेज है, उसमें P1 एक पैकेट, P2 दूसरा पैकेट, और P3 तीसरा पैकेट है। तो अब ये पैकेट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, पैकेट 1 ये वाला रूट ले रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, एनी रूट का मतलब मुख्तलिफ रूट्स है। पैकेट 2 जो है वो डिफरेंट रूट्स ले रहा है। कराची पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों को पता है कि भाई सदर एक जगह है। ठीक है, तो सदर जाने के कई रास्ते हैं। तो अगर हम किसी एक जगह से निकलते हैं, सपोज वी लीव फ्रॉम नॉर्थ नाजमाबाद, तो तकरीबन तीन रास्ते मुझे नजर आते हैं जिसके जरिए सदर मार्केट जाया जा सकता है। तो अब उसमें किसी भी रूट से जाया जा सकता है, और तीन रूट्स के होने का फायदा ये है कि अगर कोई रूट बंद है तो वी कैन री रूट इट। तो एक डिसएडवांटेज की हमने बात की, वी कैन हैव मोर देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हमने देखा कि डाटा को ना रीअसेंबल होना पड़ता है। एक मसला ये है कि डाटा पैकेट में जा रहा है, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3। इट इज नेसेसरी फॉर अ पैकेट टू यूज डिफरेंट यूज, और इट कैन यूज वन रूट ओनली। आदम, जो हम पैकेट स्विचिंग पढ़ते हैं ना, तो नाम का ही मतलब है कि वो डिफरेंट रूट लेगा। और आपका सवाल अच्छा है, आदम का सवाल ये है कि क्या पैकेट के लिए लाजिम है कि वो डिफरेंट रूट्स लेगा। मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि जब हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं तो उसमें ऐसा ही होना है। अदरवाइज एक और चीज होती है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, ये बच्चे आप लोग एएस लेवल के अंदर पढ़ो। उसमें क्या होता है, उसमें ये बताता है कि जो डाटा है वो डेडिकेटेड पाथ पे चलेगा। सर्किट स्विचिंग की जब बात आएगी तो उसमें डेडिकेटेड पाथ पे चलेगा। और सर्किट स्विचिंग है ये जो आपकी सेल्यूलर सर्विसेज है। सर्किट स्विचिंग सेल्यूलर सर्विसेज हैं कि जब आपको एक कॉल लग जाती है, आपसे कोई बात कर रहा होता है तो फिर कोई दूसरा कॉल नहीं कर सकता। तो जब हमारी कॉलिंग फीचर्स हैं वो सर्किट स्विचिंग यूज करती है, क्योंकि उसमें एक ही डेडिकेटेड पाथ मिलता है। बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम कबीर, वालेकुम अस्सलाम हनूना, वालेकुम अस्सलाम आदम, वालेकुम अस्सलाम फरहान। आगे बढ़ते हैं। आदम, क्लियर हो गया सवाल? ये तो वो चीजें देखो जो हमने पिछले यस सर। तो अच्छा, आप क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम एमएल।
तो एक पैकेट जो होता है उसको 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। जैसे आप एक डब्बा, एक बॉक्स है जो अपने किसी रिलेटिव को किसी दूसरे शहर में टीसीएस के जरिए भिजवा रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि ये हो गया डब्बा। इस डब्बे पे आप लिखते हो हेडर। हेडर का मतलब कि सेंडर आईपी एड्रेस, भेजने वाला कौन, वालेकुम अस्सलाम दानिया। रिसीवर का आईपी एड्रेस, भेजने वाला कौन और किसको भेजा जा रहा है, दो लोग हो गए। साइज ऑफ द पैकेट, उस पैकेट का साइज क्या है। और आखिर में सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट्स, के जितने पैकेट्स डले हुए हैं उसको सीक्वेंस में लिख देना। सवाल ये आता है कि पैकेट के कितने हिस्से होते हैं। हेडर होता है, पेलोड होता है, ट्रेलर होता है। फिर पेलोड का मतलब होता है कि पेलोड इज द एक्चुअल डाटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पेलोड इज द एक्चुअल डाटा। पेलोड जो होता है वो एक्चुअल डाटा होता है। ठीक है, पेलोड इज द एक्चुअल डाटा। और जो लास्ट चीज होती है वो होता है ट्रेलर। ट्रेलर के अंदर हम बताते हैं कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट। मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट। तो पैकेट खत्म हो रहा है, इसके लिए फिर कोई ना कोई टेप, कोई ना कोई सील जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो जब आप कोई डाटा भेजते हो बेटा, तो नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर है। हेडर के अंदर सेंडर, रिसीवर, सीक्वेंस नंबर और साइज ऑफ द पैकेट, ये 4 चीजें होती हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद पेलोड। पेलोड में बताया था मैंने एक्चुअल डाटा, जो भी कंटेंट है जो आप भेजना चाह रहे हो वो पेलोड में जाएगा। ये एक चीज आ गई। और आखिर में जो मैं आपको क्लास में बता रहा था, दैट इज कॉल्ड द ट्रेलर। ट्रेलर का मतलब है सम वेज टू आइडेंटिफाई एंड ऑफ पैकेट। आपको कैसे पता चलेगा कि पैकेट में मजीद अब कुछ नहीं बचा, नहीं रहा। तो फिर उसके लिए आप पैकेट स्ट्रक्चर में ट्रेलर की बात करते हो। ट्रेलर में ये होता है, दिस इज एसेंशियल टू अलाउ ईच पैकेट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखो, आपने तस्वीर भेजी, फिर आप उसके बाद वीडियो भी भेजोगे। तो आपने जो तस्वीर भेजी है, जैसे आपने व्हाट्सएप पे आपने पिक्चर 1 भेजी, एक साथ हम बहुत सारी पिक्चर भेजते हैं ना। तो जाहिर है आपने देखा होगा पिक्चर जब लोड होती हैं, जैसे जैसे डाटा आता है वैसे वैसे लोड होती हैं। तो हम हर पिक्चर को दूसरी पिक्चर से अलग कैसे करें, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एंड ऑफ पैकेट का मार्कर होता है, कोई ना कोई तरीकेकार होता है जिससे हमें पता चलता है कि पैकेट खत्म। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि पैकेट ट्रेलर के अंदर 2 चीजें हैं, याद रखना। नंबर 1, सम वे टू आइडेंटिफाई एंड ऑफ पैकेट, कि कोई ना कोई तरीकेकार जिससे पता चल रहा हो कि पैकेट एंड हो रहा है। और दूसरा, सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग, कि किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग का मतलब है, इस वाले ही चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमारे पास मेथड ऑफ एरर चेकिंग आता है। जैसे एक आता है हमारे पास इको चेक। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इको चेक हो गया, पैरिटी चेक हो गया, ये सारे चेक हैं। ठीक है, चेक सम हो गया। तो ये बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो एरर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक जो चीज़ एक्चुअल आज करानी थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो है क्या। इस तस्वीर को अगर गौर से देखो, ये आज का कंटेंट है। ये कहलाती है बेटा पैकेट स्विचिंग। स्विच का मतलब है कि पैकेट अलग अलग रास्तों पर जा रहा है। ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप देखो तो वो कहता है कि ये है आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और ये है कंप्यूटर बी। मैंने अपने पास से एक ईमेल की या कोई आपको पिक्चर भेजी या वीडियो भेजी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। आपके कंप्यूटर से वो पिक्चर निकल के जाएगी आपके राउटर पे। अगर मैं राउटर बंद कर दूं तो पिक्चर जाएगी नहीं ना भाई। तो आपके राउटर आपके पास से निकल के राउटर पे आ गई। और ये जिसको भेजी जानी है दैट इज कंप्यूटर बी, और ये उसका राउटर है। राउटर का काम होता है रूट, जो है आइडेंटिफाई करना कि डाटा किस रूट से आ रहा है। अब आपने समझना ये कि वो ये कहता है कि यहाँ पे राउटर ए से एक डाटा निकलेगा। ठीक है, अच्छा, मुझे 1 मिनट देना क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ डिफाइन उस तरह से नहीं है जैसे मैं चाह रहा हूँ। तो लेट मी शो यू कि ये मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो है क्या। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ से।
because it's going to be define it here in a better manner, क्योंकि वहां पे उसने पैकेट्स के तरीकेकार जो हैं वो हमें बताएंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारा पैकेट। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखते हो, कैन यू सी दैट एवरीवन, ये नजर आ रहा है सबको, ये जो मैंने एक पिक्चर शेयर की है? Yes, sir. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिनारियो फॉर अ पैकेट स्विचिंग। बच्चों पैकेट स्विचिंग में यहाँ आप देखो, नंबर वन, ये कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर ए पे उसका राउटर लगा हुआ है, कंप्यूटर बी पे उसका राउटर लगा हुआ है। कैन यू सी दिस के दोनों के साथ जो पैकेट्स नजर आ रहे हैं, क्या वो सेम ऑर्डर में हैं? इसका जवाब दो। द पैकेट दैट नो यू सर। कैन, नो। तो इससे क्या बात जाहिर होती है? व्हाट डू यू थिंक? इससे एक पॉइंट तो सामने वाजे हो रहा है, वो क्या है? नो के बाद तो बता दो। नो तो बता दिया सबने, नो के बाद Packet क्या? can packet can switch routes. Switch routes besides when it reach to the destination, they are not in the order। यहाँ ये पॉइंट एक मार्क जहन में बैठ रहा है कि ये यहाँ पर आके रीअसेंबल होते हैं। जैसे यहाँ देखो ये ब्राउन है, अगर आप गौर से देखो ये ब्राउन है, लेकिन अगर यहाँ जाके देखो तो ये ब्राउन नहीं है, ये वाला ब्राउन नहीं है। तो इसका मतलब है, तो यहाँ हम सब देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम सब देख सकते हैं कि पैकेट के जो ऑर्डर हैं, जैसे कि पर्पल है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है और फिर रेड है, ये देखो ये है। ऑन द अदर साइड व्हेन दे आर रीचिंग एट द डेस्टिनेशन दे आर नॉट इन द ऑर्डर। कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुंचकर री असेंबल होंगे। तो जनाब देखिए आपके सामने है, हमने सफर शुरू किया ब्राउन, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, रेड, इन दो जगह पे, यानी राउटर 1 से R2 पे रेड और ग्रीन पहुंचा, और बाकी जो तीन रह गए थे पर्पल, ब्लू और ब्राउन, ये R6 पे पहुंच गए। व्हाट इज R2? R2 इज अ रूट, मुंशरा। R1, R2, R5 ये सब रूट्स हैं, ठीक है, दीज आर द रूट्स। सर तो रेड रूट्स और भी, ग्रीन तो एक ही रूट ले रहे हैं, आपने कहा था कि हर जो पैकेट है वो डिफरेंट रूट लेगा। हाँ हाँ, तो डिफरेंट रूट तो ले सकता है ना। अब जैसे यहाँ देखो, दैट इज हेयर कि रेड और ग्रीन R2 पे तो पहुंच गए, लेकिन R2 से R1 जो है वो ग्रीन वाला गया, और जो रेड वाला था वो R5 पे पहुंच गया। डिफरेंट रूट ले लिया उसने। अब आ गई बात समझ? इसी तरह ये जो तीन निकल रहे थे, उसमें से दो चले गए R5 की जानिब, और ये ब्लू चला गया R8 की जानिब। अच्छा, ये सारी अरेंजमेंट रैंडम है, ठीक है, ये सारी अरेंजमेंट रैंडम है। इसका कोई ऐसे सवाल तो नहीं आया, ठीक है, ऐसे कोई सवाल तो नहीं आया, बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी तरह से डिफरेंट रूट्स को लेते लेते आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। आपके पास जो सवाल आएगा ना बच्चों, वो सवाल ये है, असल जो आपको मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो ये प्रिपरेशन है कि आपको इसके बताने हैं फायदे, और आप ही को बताने हैं इसके नुकसान। तो अब हम जरा बेनिफिट्स देख लेते हैं। कोई भी चीज पढ़ोगे उसके तीन तीन बेनिफिट्स तो आपको पता होने चाहिए। तो एक तो फायदा ये कि देर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। आपको एक ही लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी आपके पास डिफरेंट रूट्स हैं। फरहान सवाल पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह ये बस आपका टोटल ये वाला सवाल है कि R1, R9 ये सब क्या चीज है? ये सर, हाँ, ये रूट्स हैं बेटा, तो ROU, ये लाइक ये डिफरेंट ये रूट्स चेक हैं। पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट समझ लो या राउटर समझ लो, भाई मेरी आवाज आप तक ओके।
पहुंच रही है। अब यहाँ पे बच्चे सऊदीया में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, कतर में बैठे हुए हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है ना, मैं पाकिस्तान में यहाँ बैठा हूँ, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? लाइक यस। कितने सारे डिफरेंट राउटर्स होंगे, राउटर का काम पैकेट फॉरवर्डिंग होता है। तो बहुत तेजी के साथ मेरी आवाज़, मेरी स्क्रीन, मेरी एनोटेशंस आप तक पहुंच रही है। सिंपल ये वाला काम हो रहा है। तो कैन यू अगेन एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट? भाई देखो, अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइंस है ना, डिफरेंट चैनल्स है ना। तो बेनिफिट ऑफ पैकेट स्विचिंग का कह रहा है कि देर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। आपको किसी एक कम्युनिकेशन लाइन पे रहने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका पहला फायदा है। उनशरा समझ में आया? देर इज नो नीड टू टाई अप टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। आपको एक ही लाइन की जरूरत नहीं है, आपके पास मल्टीपल रूट है, आपके पास ज्यादा फायदा है। अगर एक रूट काम नहीं कर रहा तो फिर आप किसी दूसरे रूट से चल सकते हैं। अच्छा जनाब, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम फेल्ड। अगर कोई लाइन फेल हो जाती है, बिजी होती है, फॉल्टी होती है, तो आप रीरूटिंग कर लोगे। अज्यूमिंग द सिचुएशन के मेरा R3 काम नहीं कर रहा, R3 पे क्रॉस लगा दिया मैंने, तो ये जो ग्रीन वाला पैकेट है ये यहाँ जाएगा, कोशिश करेगा। आप लोग भी जाहिर है जब आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करते हुए अचानक आपको कहीं आगे ट्रैफिक मिलता है, व्हाट डू? यू ट्राई टू रीरूट। तो द सेम थिंग इज दैट कि ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है ग्रीन से, ये वाप जाएगा R3 पे, बट R3 पे जाएगा नहीं तो वापस रिवर्स बैक करेगा। ठीक है ना? रिवर्स बैक करने के बाद उसमें एक कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे कि ये बार बार रिवर्स करते करते बाउंस करेगा। बाउंस का मतलब ये है कि ये जो है, जब उसको आगे जगह मिलेगी नहीं तो कोशिश करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। बट अ टाइम कम्स कि जब एक इसमें हम एक नंबर या एक टेक्निक लगाते हैं कि इसके रिटर्न होने की और बाउंस बैक करने की भी एक लिमिट होती है। तो ये बार बार बाउंस बैक नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो उस लिमिट के हिसाब से अगर हमने 2 3 4 बार उसको बाउंस करा दिया, हम एक नंबर उसके साथ लगा देते हैं। ठीक है? तो वो जो हम नंबर इसके साथ जब लगा देंगे तो उसके बाद ये पैकेट रूट से निकल जाएगा। तो आगे बताता हूँ, आगे जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा था बच्चों कि जो R आपको नजर आ रहा है R2, ठीक है ना? तो R2 की सिचुएशन ऐसी होगी कि R2 जो है वो R1 से R2 ग्रीन जो है वो जाने की कोशिश करेगा। ठीक है? बट अगर उसको आगे जगह नहीं मिलती है तो वो वापस R5 की तरफ आ जाएगा। वो देखेगा मेरा नेक्स्ट अवेलेबल रूट क्या है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग सब? हाँ या ना जल्दी से बता दो माइक पे सब। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो मैंने ये बात बताई कि अगर यस सर। R3 में उसको स्पेस ना मिले तो वो वापस आएगा, और वापस आने के बाद वो R5 के जरिए चला जाएगा। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। आपको पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पेपर याद रखने के लिए ये पॉइंट्स नोट करने हैं। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट तो कम से कम होने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये है कि इट इज रिलेटिवली इजी टू एक्सपेंड पैकेज यूजेस। रिलेटिवली इजी टू एक्सपेंड का मतलब ये है कि अगर आप पैकेट्स बढ़ाना चाहते हो, रूट्स बढ़ाना चाहते हो, तो आप आराम से एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मजीद रूट्स बढ़ाना चाहो तो R11 भी लगा सकते हो। आपको लग रहा है अगर कहीं ना कहीं इशू आ रहा है तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो इस वाले सिनारियो को। और डाटा ट्रांसमिशन, हाई रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है। हाई रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है। रयान पूछो सवाल। सर मेरा सवाल था, ये ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसके अंदर री राउटिंग का मतलब क्या होगा? हाँ अभी तो बताया मैंने। जैसे R1 से लेकर R3 फॉल्टी हो गया, जी सर। R1 से R3 फॉल्टी हो गया, आगे जा ही नहीं सकते, राउटर खराब हो गया, बंद हो गया। तो अब वो वापस आके R5 के जरिए जा सकता है। भाई ये ग्रीन वाला है, इसको आगे जगह नहीं मिल रही, क्रॉस हो गया, तो ये R1 से R5 के जरिए जा सकता है। मना करेगा क्या? कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि नहीं जो है ना बस इधर से ही जा सकते हो आप? तो नहीं, फायदा ऐसा है ना बात नहीं। तो रीरूटिंग से हमें सहूलत मिल गई ना बेटा। जी सर। अच्छा जनाब, आगे आते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक का मतलब इसका नुकसान क्या है। तो नुकसान हमें यहाँ नजर आता है जनाब के, एक सेकेंड, द ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक की तरफ अगर हम नजर सर इसका दौड़ाते हैं लास्ट तो सर इसका लास्ट पॉइंट क्या है? हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट का क्या मतलब है? पॉसिबल हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट का मतलब है कि जब आप डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल करोगे तो ट्रांसमिशन रेट आपका अच्छा होगा।
क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर एक ही लाइन इस्तेमाल करते हो तो उसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो लिमिटेड हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? फरहान कोई सवाल है तो पूछो बेटा। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा राउटर्स में हम यूज़ करेगा वो डेटा, तो ऐसा होगा कि वो जो स्लो हो जाएगी ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन स्लो तो नहीं होगी ना, उसका मतलब है उसके रूट्स को जाने के लिए, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो और आपके पास दो रास्ते हैं, लेकिन पता चला कि हुकूमत ने तीसरा रास्ता भी बना दिया, तो अब लोग तीसरे रास्ते पे भी जा रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो जो पूरा का पूरा ट्रैफिक चल रहा था दो रूट्स के ऊपर वो कम होगा, तो उससे यस। ज्यादा तेजी के साथ आप जा सकोगे। हमजा बताइए जनाब, क्या सवाल है? सर क्या आप तीसरे वाले बेनिफिट का मतलब समझा सकते हैं? तीसरा तो वाला इससे रिलेटिवली टू इजी एक्सपेंड पैकेट यूजेज। तीसरा ये इसका वाला। का मतलब ये है कि अगर आपकी मर्जी है कि आप अगर पैकेज को एक्सपेंड भी करना चाहो, यानी लेट सपोज अगर ये 5 पैकेट है, यानी 5 पैकेट्स आ रहे हैं, आपके पास 10 पैकेट आ गए, आपने डाटा भेज दिया जो ज्यादा पैकेट्स ले रहा था, तो आप रूट्स बढ़ा दो। आप 5 के बजाय अगर यहाँ पे 10 पैकेट यूज कर रहे हो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। ये नजर आ रहे हैं ये 5, ब्राउन, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और रेड, ठीक है। यस सर। तो ये चीज आ गई। अब अगर आप चाहो तो इसके अंदर मजीद पैकेट्स बढ़ा सकते हो, जब मजीद पैकेट बढ़ाओगे तो आप मजीद रूट्स भी बढ़ा सकते हो। R10 से आर, जैसे R4 है, R4 के बाद आपने लेट सपोज यहाँ पे R12 दे दिया, तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन आसान हो गई ना, यानी ये तो नहीं है ना कि लिमिटेड, ये तो नहीं बोल सकता कि अंदर इट इज लिमिटेड दैट द पैकेज कैन नॉट बी एक्सपेंड। हमारे पास जितने ज्यादा पैकेट्स बढ़ते चले जाएंगे हम उतने ज्यादा रूट बढ़ा लेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ना ना फिर। जितने रूट्स बढ़ेंगे हमारा डाटा और तेजी के साथ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करना अच्छा है, एक्सपेंड करने में कोई नुकसान नहीं है हमें। सर हम और रूट्स बना सकते हैं? हाँ ना, आपने देखा नहीं मैंने R12 R3 बनाया, तो वही तो कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा ना। देखो हम R12 भी बना सकते हैं, R10 तक तो था ही हमारे पास, तो हमने कहा चलो भाई R10 के बाद अगर हमारे पास ज्यादा पैकेट्स आ रहे हैं तो हम एक और नया रूट ले लेते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि आप कहीं किसी जगह रह रहे हो और आपके रहने में आप देखते हो कि यार हमारे घर से निकलकर हमें एक जगह जाने के लिए ना बड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, अब लोग ज्यादा आके रहने लग गए हैं यहाँ पर और रोड छोटा पड़ गया है। तो आपको पता चला कि एक नया रास्ता हुकूमत निकाल रही है, तो अब क्या होगा, अब आपके पास फायदा हो गया ना कि आपको एक नया रूट मिल रहा है। अगर कोई नई मतलब उसमें ये है कि अगर आप किसी सर्टेन सराउंडिंग में कोई आपकी अगर कोई हाउसिंग स्कीम बन जाती है तो आसान है कि, और उसी हाउसिंग स्कीम के निकलने के साथ ही जो है ना एक रोड भी बना दिया आपने, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये बात भी सही है जोआ। तो सर तो डाटा पैकेट रूट बनाते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो रूट बनाता है? रूटिंग जो है ना वो राउटर की जिम्मेदारी होती है कि राउटर सिलेक्ट करता है कि हमें किस रूट से जाना है। लाइक राउटर ए से R2 पे चला गया, अब R2 के बाद जो अवेलेबिलिटी होगी ना वो उस हिसाब से भेजेगा, तो राउटर मेक्स अ डिसीजन कि आगे कैसे फॉरवर्ड करना है। राउटर इज यूज फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट। कबीर अली और अली सवाल है तो पूछो भाई। सर इसके बेनिफिट्स के अंदर ये आ सकते हैं, डेटा कैन नॉट बी हैक्ड और सेम पाथ कैन बी नहीं यूज्ड बाय मेनी पीपल नहीं नहीं, साइमल्टेनियसली। इसमें तो एक्चुअली हम बात ही नहीं कर रहे ना हैकिंग वाली बात, इसमें इस तरह की आती भी नहीं है, वो तो डाटा सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो डाटा तो हैक हो सकता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, डाटा तो किसी भी राउटर पे चल रहा है तो हैक तो हो सकता है। सर तो एक पैकेट आएगा उसके पास पूरी डिटेल्स तो नहीं आएगी? तो हाँ मतलब वो तो फिर किसी भी राउटर पे हो सकता है, इसमें तो ज्यादा चांसेस है, ज्यादा रूट्स पे जाओगे ज्यादा लुटने के चांसेस है। जी अली और कबीर अली किसका सवाल है, पूछो बच्चे। सर यहाँ पर लेकिन जो पैकेट है वो तो शॉर्टेस्ट वे खुद ही वो करता है राउटर डिसाइड। अच्छा ये और उसकी कोशिश होती है, ये एक सवाल आया था कि भाई इज इट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम द राउटर गो फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। नो, इट ऑल्सो सीज द अवेलेबल पाथ। एक छोटा पाथ तो जरूर है लेकिन वो कंजेस्ट वो हो गया, क्या हो गया, क्या कहेंगे उसको, ओवर क्राउडेड हो गया विद ट्रैफिक। तो क्या लाजमी शॉर्टेस्ट पाथ से ही जाओगे? तुम्हारे घर से एक रास्ता निकलता है जो छोटा रास्ता है किसी एक जगह जाने के लिए, लेकिन तुमने निकल के देखा यहाँ तो वो है क्या कहते हैं ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, क्या तुम उससे ही लाजिम जाओगे? अच्छा जरूरी सर तो नहीं है। ये जो हमने अपने एक्सपेंशन वाला पॉइंट बताया था जो एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हाँ। ये जो एक्स्ट्रा राउटर जैसे आपने R13 लगाया या R12 लगाया, तो ये तो हम्म। हम तो नहीं लगाते ना, ये तो खुद ही ये तो जितने वे राउटर, में पड़ते हैं।
ये तो रास्ते में बेसिक जितने आते ये रहते तो हैं। राउटर कह लो या सर्विस प्रोवाइडर है, दे डिसाइड कि ये किस तरह से जाएगा। यानी हम तो नहीं करते ना, हम बस सेंड कर नहीं, देते हैं वो हमारा खुद। इसमें कोई भी काम नहीं है। देखो हमारे लिए जो असल बात है ना, ओ लेवल इज द ऑर्डिनरी लेवल। ऑर्डिनरी लेवल में एक बात से समझनी होती है कि हमें तो कंटेंट पता होना चाहिए जो हमें पेपर में लिखना है। तो कंटेंट ये कि बेनिफिट पूछेगा, बेनिफिट 4 लिखे हुए, 3 याद करो, जवाब दो, बस दैट इज। बाकी इसमें इतना ही याद रखो कि पैकेट स्विचिंग के अंदर हम डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे ये फायदा होता है कि डाटा तेजी से चला जाता है। उससे ये होता है कि हमें किसी एक लाइन पे रहना नहीं पड़ता। उससे ये होता है कि अगर कोई लाइन खराब हो जाती है तो हम रीरूटिंग कर लेते हैं, बस काफी है। सही है सर, सही है। सही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके नुकसानात। सर व्हेन इट गेट रिसेंबल रिसीविंग स्टेशन विल इट बी सेम एज इट केम फ्रॉम सेंडिंग? नहीं होगा तो सेम ही आदम, उसमें कोई फर्क नहीं आना। मतलब रियल, अब अगर तुम स्कूल से तुम्हें कहा जाता है कि भाई लेट्स सपोज किसी एक सर्टेन एकेडमी पहुंच जाओ, कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ एक इवेंट हो रहा है और सारे स्कूल के बच्चे वहां पहुंच जाए, तो अब जब तुम अपने घर से निकलोगे तब भी आदम होगे, जब वहां पहुंचोगे तब भी आदम होगे भाई। क्लास के अगर 20 बच्चे हो गए तो ये तो जरूर होगा कि वो आगे पीछे पहुंचेंगे, बट स्टिल यू विल रिमेन द सेम एज यू आर। क्लियर है भाई? तो आप बेसिकली अपने 4-6 मार्क का सवाल पक्का करो आज। कि ड्रॉबैक जो है ना बच्चों इसका ये है कि पैकेट कैन बी लॉस्ट एंड नीड टू बी रीसेंड। अब ये जो चीज है ना, ये मैं आपको समझा रहा था कि पैकेट के लॉस्ट होने का सिनारियो है कैसे। ये डायग्राम आपके सामने जो नजर आ रही है, जिसपे मैंने बताया कि अगर R3 बंद हो गया, R3 का राउटर 3 खराब हो गया, तो ये जो ग्रीन वाला R3 की तरफ जा रहा था, ये कोशिश करेगा बार बार जाने की, और ये होगा बाउंस। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया कि कभी इंटरनेट नहीं चल रहा और आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कॉल कर, आपने कॉल की तो उसने कहा जरा राउटर बंद करें और बंद करके खोल लें 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? तो क्या होता है, चलता है या बंद ही रहता है? वो चल जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि देर इज अ चांस ऑफ क्लॉगिंग। क्लॉगिंग का मतलब होता है लाइन में एक तरीके से ट्रैफिक कितना जमा हो जाना कि वो डाटा को आगे ना जाने दे। सर तो वो यहाँ ट्रैफिक, सर ये ट्रैफिक क्यों होता है इतना ज्यादा? ये क्या होता है? जो ट्रैफिक है आपकी ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो क्यों होता है? वो डिपेंड करता है। लाइक अगर आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में आपने कोई कनेक्शन लिया, उस पर ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। मैं स्कूल में हूँ, मेरे पास, मैं लैब में बच्चों को लेके चला जाता हूँ, बच्चे ऐसी साइट्स खोल लेते हैं जो हैवी ट्रैफिक लेके आ रही हैं, सबके सब वीडियो खोल के बैठ जाते हैं, हाई डेफिनेशन पे खोल के बैठ जाते हैं। देर इज अ चांस कि फिर मेरा इंटरनेट लैग करना शुरू करे, और फिर वहां पे हो सकता है कुछ कंप्यूटर्स में चल रहा हो, कुछ कंप्यूटर में ना चल रहा हो। तो पॉइंट समझना ये कि पैकेट कैन बी लॉस्ट एंड नीड टू बी रीसेंट। देखो, नीड टू बी रीसेंट वाली बात तो ठीक है कि ये ग्रीन वाला R3 की तरफ जा रहा था, R3 से जगह नहीं मिली, ये बाउंस, ये वापस आएगा। ये वापस आने के बाद दोबारा कोशिश करेगा आने की, ऐसा भी है, ठीक है। डज इट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सर्वर? हाँ, ये जवाब हो सकता है कि सर्वर्स अगर बहुत अच्छे लगे हुए हैं, हार्डवेयर अच्छे लगे हुए हैं, पीछे से बैंडविड्थ अच्छी आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अच्छी सर्विस है। मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि ये जो मैं बाउंस बैक वाली टेक्निक बता रहा हूँ ना, बाउंस बैक होता रहेगा। बाउंस बैक होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा, अच्छा बाउंस बैक से मुराद ये है कि R1 में जैसे ग्रीन नजर आ रहा है, तो ऐसे सिर्फ ग्रीन बार बार नहीं आएगा। R1 से जिस भी पैकेट को आना है, R1 उसको R3 पे फेंकने की कोशिश करता रहेगा, फेंकता रहेगा, फेंकता रहेगा, फेंकता रहेगा। एक सर्टेन टाइम आएगा कि यहाँ पे आपके पास क्लॉगिंग हो जाएगी। क्लॉगिंग का मतलब जैम हो जाएगा, ठीक है। यस, हॉप नंबर वाली बात आ जाती है। तो क्लॉगिंग से होने से आपका नेटवर्क स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। उससे बचने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है कि जब भी कोई पैकेट, पैकेट से मुराद ये जो ग्रीन पैकेट है, ये जब भी किसी राउटर से निकलता है तो इसको एक चीज दी जाती है जिसको हम कहते हैं हॉप नंबर, जिसको हम कहते हैं हॉप नंबर। हॉप नंबर का मतलब ये है कि ग्रीन के साथ जब ग्रीन निकला, हम कहते हैं जब पैकेट अपनी सोर्स से निकल के किसी जगह आता है, तो हर पैकेट के साथ हॉप नंबर होता है। सपोज ग्रीन को डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 7 राउटर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो हर दफा ग्रीन जब राउटर से निकलेगा, मैं आपको कहता हूँ
कि अब आप सिर्फ ग्रीन के रूट को देखो जरा, ठीक है। द रूट ऑफ द ग्रीन इज कि ग्रीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए R2 पहला रूट मिला, तो ग्रीन का जो हॉप नंबर था वो 1 था। तो आप जरा देख के तस्वीर बता सकते हो कि ग्रीन आर अपने कंप्यूटर 2 पे कितने राउटर लेके पहुंच रहा है, ये बता दो स्क्रीन से। स्क्रीन सामने जरा काउंट करके बता दो कि ग्रीन जो है वो कितने स्टेप्स लेके कंप्यूटर 2 पे पहुंच रहा है। 4। 6 छः है भाई, छः। छः। छः बोलने वाला जीत गया, ठीक है, उसको चॉकलेट मेरी तरफ से। तो 6 जो है वो इसलिए है कि यहाँ अगर आप नजर दौड़ाओ तो बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ग्रीन को बी तक जाने के लिए 6 रूट्स लेने पड़ रहे हैं। अच्छा, जब ग्रीन निकला तो इसका मतलब है ग्रीन को ये पता है कि भाई क्या रूट लेने हैं मैंने। तो 6 का मतलब है कि ग्रीन हैज बीन गिवन अ हॉप नंबर ऑफ 6। हॉप नंबर ऑफ 6, हॉप नंबर ऑफ 6 इसलिए दे रहे हैं कि उसको 6 रूट्स लेने हैं। जब ग्रीन राउटर ए से निकलकर R2 पे पहुंचा तो उसका हॉप नंबर डिक्रीमेंट बाय 1 हो गया। अब उसके हॉप में वैल्यू बच गई 5। फिर वो R1 की तरफ पहुंचा तो उसके हॉप में बच गई वैल्यू 4। फिर वो R1 से R3 की जानिब निकला तो उसके हॉप की वैल्यू हो गई 3। पॉइंट समझ लो मेरा, और मैं ये बता क्यों रहा हूं इसकी भी वजह बता दूं। तो जनाब हुआ ये कि अब जब ये R3 से R4 पे जा रहा है तो इसको आगे जगह नहीं मिली R4 पे जाने की, तो ये जाएगा, एक ट्राई करेगा, इसका हॉप नंबर 3 से लेकर 2 हो जाएगा। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हॉप नंबर 0 होने पे उस पैकेट को डाटा से उस पैकेट को निकाल दिया जाता है और रीरूट किया जाता है। वरना अगर हॉप नंबर ना होना तो पैकेट बार बार बाउंस होके R4 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं होगा तो जब वापस R3 पे आएगा तो R3 पे आके पैकेट जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जमा होने की वजह से आपका नेटवर्क क्लॉग अप कर जाएगा। तो फिर जब ये रिटर्न वापस आ गया हॉप नंबर 2 के बाद, अब 1 हो जाएगा, फिर दोबारा आगे नहीं जा सका, वापस आएगा तो हॉप नंबर 0 हो जाएगा। जैसे ही हॉप नंबर 0 हो जाएगा आपका पैकेट आपके इससे क्या कहते हैं अपने जो नेटवर्क है उससे निकाल दिया जाएगा, ताकि आपके जो पूरी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है उसमें कोई क्लॉगिंग अप ना हो। अब जरा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये बात आगे करने जा रहा है, समझा मैंने इसलिए दिए ताकि अब वर्डिंग से आपको आगे बात समझ में आ जाए। तो बेटा पहली बात मैंने आपको समझा दी थी कि पैकेट जो है रीसेंट भी हो सकता है और कैन बी लॉस भी हो सकता है। तो लॉस की सिचुएशन वही है कि जब पैकेट आप सर्किट से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वो लॉस भी हो सकता है। एक बात, क्योंकि पैकेट स्विचिंग डिफरेंट पैकेट्स का इस्तेमाल करती है तो हमें एक मसला ज़रूर आएगा कि जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है ना, जैसे लाइव मैच देखना, तो रियल टाइम के अंदर आपको डाटा पैकेट स्विचिंग पर आप नहीं ला सकते, क्योंकि अगर कोई पैकेट किसी जगह अटक जाएगा तो आप ठीक से उस कंटेंट को देख ही नहीं पाओगे। भाई आपका कंटेंट ऐसा है जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग है, वीडियो देखनी है आपने। अब वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए तो आपको बिल्कुल फुल फ्लैश डाटा चाहिए ना। अब अगर वो फुल फ्लैश डाटा पहुंच ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो फिर आपके लिए वो बेकार हो जाएगा। तो द मेथड इज मोर प्रोन टू एरर्स विद रियल टाइम स्ट्रीमिंग। जहाँ पे जैसे लाइव स्पोर्ट्स का इवेंट है, अगर वो ट्रांसमिटेड हो रहा है तो फिर पैकेट स्विचिंग वहाँ के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ के लिए सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल होता है जो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। तो इस पे एक बार इसका नुकसान ये लिख सकते हो कि इसके अंदर जो है हम जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग है वो नहीं कर सकते। सर पैकेट्स ही नहीं यूज हो सकते? क्या नहीं कर सकते, दोबारा बोलो। पैकेट्स क्यों नहीं यूज हो भाई आवाज सकते लाइव टेक्स्ट स्ट्रीमिंग टेक्स्ट के लिख दो, अंदर? टेक्स्ट लिख दो, मुझे आवाज सही नहीं पहुंच रही। अच्छा मुझे बताओ, मेरी आवाज तुम लोगों को क्लियर पहुंच रही है सब तक, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? यस और सर। विल द सर कंप्यूटर गेट अ नोटिफिकेशन दैट द डाटा कैन नॉट पास थ्रू? हाँ नोटिफिकेशन आ सकती है अगर डाटा तुम्हारा जा ही नहीं रहा। भाई तुम लोग व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई मैसेज भेजते हो और वो नहीं जा पाता तो तुमने देखा होगा अक्सर एक एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ आ रहा होता है, तो आप अपना वाईफाई बंद ऑफ अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन ऑफ करते हो और उसके बाद दोबारा कोशिश करते हो, फिर वो चला जाता है। ठीक है। रेहान इसलिए यूज नहीं कर सकते कि पैकेट स्विचिंग में डिफरेंट रूट्स का इस्तेमाल करता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग के अंदर। रियल लाइफ नहीं है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम का मतलब लाइव मैच देख रहे हो, तो लाइव मैच में तुम ये काम नहीं कर सकते। लाइव मैच में अगर ये काम करोगे तो अगर
किसी एक रूट से पैकेट ही नहीं आ रहे तो पता चला साउंड आ रहा है आवाज नहीं आ रही, वो तस्वीर आ रही है आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक ओके है। सर। और दूसरी बात इसने आखिरी बता दी कि देर इज अ सर डिले। हाँ जी। सर जैसे कि हम लोग कोई भी लाइव वीडियो लाइव मैच देख रहे होते हैं तो अक्सर कभी कभार होता है ना, स्क्रीन पे कोई ब्लैक सा एक डब्बा आता है, ऐसे कि क्या वो तो वही होता है कि पैकेट उसका नहीं पहुंचा होता। हाँ मतलब उसमें एक कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन में गड़बड़ है, किसी एक राउटर के ऊपर वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा। तो तो सर आप अगर रीस्टार्ट, ऐसा है तो फिर हम पैकेट स्विचिंग अगर नहीं कर रहे होते यहाँ पे तो फिर वो ब्लैक डब्बा क्यों आता है? अगर हम पैकेट स्विचिंग नहीं कर रहे होते तो सर्किट स्विचिंग में भी तो ये सर्किट स्विचिंग में भी तो ये पॉसिबिलिटी है कि जिस जगह से आ रहा हूँ वहां कोई एरर आ जाए। ओके। ऐसा भी तो है ना। मतलब यहाँ पे पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग वो तो एक रूट की बात कर रहा है ना, तो रूट तो अगर एक रूट भी लेके आ रहे हो तो एक रूट में भी तो मसला हो सकता है। ओके। सर उसमें तो ये चीज होगी कि सर्किट स्विचिंग करने की वजह से फायदा ये होगा कि आपको मुख्तलिफ रूट्स मिल जाएंगे पैकेट स्विचिंग में, लेकिन सर्किट करोगे तो उसमें तो मुख्तलिफ रूट्स भी नहीं मिलने आप, बट डेडिकेटेड पाथ होता है अमूमन सही चल जाता है। ओके। हाँ कोई सवाल है? यानी वो उसको मिस कर देता है ना, जैसे कि पैकेट्स आ रहे हैं तो जो नहीं आया तो उसको हटा दिया और आगे जाने दिया। मतलब आगे आ जाएगा और या तो फिर उसको फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर। मैं आगे बढ़ जाऊँ? 1 मिनट देना मुझे, अजान हो रही है, फिर मैं आगे इसका ड्रॉबैक और ये जो हॉपिंग वाली बात है उसको फाइनल समझाता हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, अजान मुकम्मल होने तो फिर आगे बात करता हूँ। अंशरा कोई सवाल है तो पूछ लो। तो सर ये जो आगे सारे चलिए। हाँ सर पूछो। ये जो सारे राउटर्स आ रहे हैं, एक राउटर तो कंप्यूटर का एक घर का ही है और एक दूसरा हम्म, राउटर किसी और के कंप्यूटर पे जा रहा है, जो सारे बीच में ये राउटर्स हैं सर्वर वो किस चीज होते सर्वर हैं? सर्वर सर्वर पे होते हैं ना बेटा, देयर आर डिफरेंट सर्वर्स। अब मैं यहाँ से अगर मैं जो भी सर्विस ले रहा हूँ जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, उसके पास राउटर्स होंगे, फिर वो जिससे ले रहा होगा। अमूमन जो मुल्क होते हैं उसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ होती हैं वो नेटवर्क सर्विस देती है ना। हमारे पास जितनी भी सर्विस आती है वो पीटीसीएल मतलब पाकिस्तान टेलीकॉम ही दे रहा होता है, बट वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग इलाकों में। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे घर पे एक राउटर लगा हुआ है, तो मेरे राउटर से पे एक लैन केबल आके लगी हुई है, और वो लैन केबल जा रही है जो मुझे प्रोवाइड करा उसके पास। अब वो जो मुझे प्रोवाइडर करने वाला है वो भी तो कहीं से लेके आ रहा है ना, जो मुझे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो जिससे लेके आ रहा है उनके पास और बहुत सारे स्विचेस राउटर्स लगे हुए होंगे। तो ये डिफरेंट तरीके से जो है ना, यानी राउटर टू राउटर, राउटर टू राउटर, जैसे हर मुल्क को हर शहर को डिफरेंट ब्रिज मिला रहे होते हैं, ब्रिज बने हुए होते हैं, मोटरवेज होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह डाटा जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो बस अब यहाँ पे ड्रॉबैक की तो एक बात हमने देखो, ड्रॉबैक एक तो ये भी है ना कि हमें रीअसेंबल करना पड़ता है डाटा को, ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जब रीअसेंबलिंग करोगे तो डाटा थोड़ा स्लो डाउन भी करेगा, तो इसका एक ड्रॉबैक तो ये है। और बाकी फिर अगर हम देखें, लेट मी डू द चेंजेस, तो आप याद कर लो कि देखो पैकेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको आप रीसेंड कर सकते हो। मेथड ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग पे अच्छा नहीं चलता। और आखिरी बात मैंने बता दी कि देर इज़ अ डिले एट द डेस्टिनेशन व्हाइल द पैकेट्स आर बीइंग रीऑर्डर्ड, क्योंकि रीऑर्डर होने की वजह से पैकेट डिले होते हैं। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आती है? तो बाकी जो एक बात है यस सर। आखिरी बात की, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर हम इसको पढ़ते हैं। समटाइम इट इज पॉसिबल फॉर आवर पैकेट्स टू गेट लॉस्ट बिकॉज दे कीप बाउंसिंग। जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि अगर आपके पास R8 से R9 पे कुछ जा रहा है और R9 अवेलेबल नहीं है, तो आपका पैकेट जाता रहेगा, बाउंस करता रहेगा। तो वो ये कहता है अराउंड फ्रॉम राउटर टू राउटर, क्योंकि पैकेट को अगर आगे जगह नहीं मिलती, आप अगर कहीं जा रहे हो और आप रास्ता बंद है, तो आप गलियों गलियों में जाने की कोशिश करोगे ना, फिर आप डिफरेंट रास्ते लोगे एंड नेवर एक्चुअली रीच द डेस्टिनेशन। तो फिर ऐसा होता है कि पैकेट्स बाउंस होते रहते हैं, और बाउंस होने की वजह से वो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकते। इवेंचुअली द नेटवर्क वुड जस्ट ग्राइंड टू हॉल्ट, और उसके बाद आपका नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे अमूमन सड़कों पे ट्रैफिक जाम होना अक्सर होता है कराची के अंदर, तो अगर एक रूट बंद है, लोग दूसरे रूट लेने की कोशिश करते हैं, तो हर तरफ ही ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए टू ओवरकम दिस मैथड अ मैथड कॉल्ड हॉपिंग इज यूज्ड। तो फिर एक हॉपिंग का मैथड यूज होता है। वो क्या कहता है
कि अ हॉप नंबर इज एडेड टू द हेडर ऑफ ईच पैकेट। जब भी कोई पैकेट निकलता है तो आप उसको एक हॉप नंबर देते हो। दिस नंबर इज रिड्यूस्ड, अभी मैं ऊपर एग्जाम्पल दे रहा था कि नंबर हॉप नंबर 6 था, 6 से 5 हुआ, 4 हुआ। तो जैसे ही बाय 1 एवरी टाइम इट लीव्स अ राउटर, जब भी वो एक राउटर से निकलता है तो उसका हॉप नंबर कम हो जाता है। अब एक पैकेट था, उसका हॉप नंबर 10 था, वो राउटर 3 पे पहुंचा। 3 से जब वो 5 पे जा रहा है तो उसका हॉप नंबर 9 हो गया, फिर 8 पे गया, 8 हो गया, जाते जाते उसका हॉप नंबर कम होता चला गया। तो कहता है ईच पैकेट हैज अ मैक्सिमम हॉप नंबर टू स्टार्ट विद। जब आप पैकेट स्टार्ट करते हो तो उसका हॉप नंबर मैक्सिमम होता है 10, 12, 14, जितना भी उसका होता है। वंस अ हॉप नंबर रीचेज 0, जब वो 0 पे पहुंच जाता है एंड द पैकेट हैज नॉट रीच डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचा और 0 पे गया, तो फिर उस पैकेट को आप नेटवर्क से निकाल देते हो। एंड द पैकेट इज डिलीटेड व्हेन इट रीचेस टू द नेक्स्ट राउटर, ताकि वो मजीद उसी जगह पर खड़े होकर आपके जो सर्वर है, नेटवर्क है, उसको क्लॉग ना करे। तो फिर द मिसिंग पैकेट विल देन बी फ्लैग्ड। फ्लैग का मतलब ये है कि जो मिसिंग पैकेट है, जो नहीं पहुंच पाया है, उसकी निशानदेही कर दी जाती है बाय रिसीविंग कंप्यूटर। रिसीविंग कंप्यूटर कहता है मेरे पास तो पहुंचा नहीं है। एंड देन रिक्वेस्ट टू रीसेंड दीज पैकेट्स विल बी मेड, और ये रिक्वेस्ट कर दी जाती है कि भाई जैसे 20 भेजे थे तो 20 में से 16 आ चुके हैं, 4 नहीं है, तो फिर सेंडर कंप्यूटर वही 4 पैकेट वापस भेज देता है। बताइए जनाब, ये बातें समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैं दे चुका था, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। जी हमजा। सर अगर हर पैकेट को हॉप नंबर दिया जाए तो क्लॉगिंग नहीं होगी? हाँ, क्लॉगिंग नहीं होगी, इसी से तो बचना है। यही तो सवाल आ सकता है कि हाउ यू कैन इंश्योर दैट द नेटवर्क डज नॉट गेट क्लोग्ड अप, कि किस तरह से आप इंश्योर करोगे कि आपका नेटवर्क क्लॉग्ड अप ना करे। तो फिर आप वहां पे बताओगे कि हॉपिंग इज अ मेथड दैट इज यूज्ड सो दैट द एवरी टाइम पैकेट लीव्स द डेस्टिनेशन द हॉप नंबर रिड्यूस बाय 1। ये 2 या 3 मार्क का आ सकता है। अली सवाल पूछो। सर आप वो डायग्राम खोल सकते हैं ऊपर जो आप समझा रहे थे हॉप नंबर का? ये वाली आ गई। सर यहाँ पर जैसे कि राउटर, एक राउटर से दूसरे राउटर पे गया, वो जो ग्रीन वाला था R1 से R3 पे गया, तो ज़रूरी है कि वो R3 पे बार बार जाने की कोशिश करेगा, या फिर वो ऐसा भी होता है ना कि R1 पे वापस आया, R1 ने उसको R5 पे भेज दिया, वहां पर भी वो आगे नहीं गया, यस, तब उसका हॉप नंबर रिड्यूस होगा? तो हमने 2 बातें की ना कि रीरूट भी करेगा। तो रीरूट रीरूट भी करने के अंदर सही हो, यानी फिर तब भी नहीं पहुंचा तो वो तब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा? मतलब दोनों चीजें। अच्छा, मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसको सवाल नहीं है दे आर अलाउड टू लिव। ठीक है, फॉर देम अल्लाह हाफिज। जिनके सवाल हैं वो रुक के सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, तो अब तुम्हारा ये था कि यहाँ 2 चीजें होंगी, इधर इट विल ट्राई टू रीच टू R3, R1 से अगर जा रहा है R3 पे कोशिश करेगा, और अगर नहीं है तो कोशिश करेगा रीरूट करने की। हमने बोला ना कि मैसेज कैन बी रीरूट, तो वो R1 से होता हुआ, लेट्स सपोज R5 से होता हुआ चला जाएगा। बट स्टिल एक सिनारियो ये है कि अगर वो R3 पे जा रहा है और R3 से ही जाने की कोशिश कर रहा है, या उसके अलावा R5 भी है, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि ना R3 मिल पा रहा है ना R5, तो फिर क्या करेगा? फिर वो बाउंस होता रहेगा ना। तो फिर उस बाउंसिंग से बचने के लिए बेटर ये होगा कि फिर उसको लीव कर दें। ठीक है हनुना, नेक्स्ट टेस्ट सैटरडे 12 अक्टूबर। ठीक है, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा मैं। बेटा आपको सवाल समझ में आया जो आप पूछ रहे थे मुझसे? जी सर। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।